दोस्तों, हमारी सोच ही हमारी सच्ची संपत्ति होती है, क्योंकि जैसा सोचा जाता है वैसे ही विचार बनते हैं, जैसे विचार बनते हैं वैसे ही कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसे ही परिणाम हम भोगकर वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए सोच का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। एक सोच किसी को एक महान इंसान, कामयाब इंसान, सफल इंसान, खुश इंसान बना सकती है, तो वहीं एक सोच किसी सफल इंसान को असफलता का भी एहसास करा सकती है। एक सोच ही तो होती है। जैसे किसी को रसगुल्ला खाना बहुत पसंद आता है, किसी को रसगुल्ला बिल्कुल पसंद नहीं आता है, किसी को करेला खाने को मिले तो भोजन में आनंद आ जाता है, वही करेला किसी को खाने को मिले तो उसको भोजन भी नहीं चलता है। तो एक सोच ही हमारी पसंद नापसंद सब निर्धारित करती है, और यह सोच हमारी नाड़ियों के आधार पर ही आधारित होती है। जैसे हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें, कभी सीधे लेट जाएं, खुद से किसी विषय पर चर्चा करें, 5-10 मिनट के बाद राइट करवट पे चले जाएं, उसके 2-4 मिनट के बाद खुद से उसी विषय पर चर्चा करें, फिर लेफ्ट पर चले जाएं, 5 मिनट के बाद उसी विषय पर चर्चा करें, तो हम देखेंगे कि हमारे तीनों विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। हमारे ही विचार हमारे विचारों से नहीं मिलते। ऐसा कैसे होता है? ऐसे हमारी नाड़ियों की प्रधानता के आधार पर होता है, क्योंकि जब हम सीधे सोए हुए रहते हैं तो हम सुषुम्ना की प्रधानता में रहते हैं, हम राइट पर चले गए तो चंद्र की प्रधानता में चले गए, लेफ्ट पर चले गए तो सूर्य की प्रधानता में चले गए। तीनों के स्वभाव अलग हैं, गुण अलग हैं, इसलिए हमारी सोच भी बदल जाती है। तो बहुत सिंपल है, किसी समय कोई विचार हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो कुछ समय गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ हो रही है, तो कुछ देर शांत रहिए, क्योंकि कुछ देर के बाद अपने आप स्वर बदलेगा, हमारी नाड़ी बदलेगी, तो हमारा विचार भी अपने आप बदल जाएगा। उस समय अगर हमने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया तो उसकी वजह से बहुत पछताना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, अपनी नाड़ियों को बैलेंस कीजिए। उसे बैलेंस करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम सबसे उत्तम है। हम छोटी छोटी गलतियां जीवन में करते रहते हैं, जिससे हमारे विचार बहुत दूषित होते रहते हैं। हमारे आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जल, अग्नि, वायु, इन तीनों में सेंस होता है। जो हम श्वास लेते हैं उसमें करोड़ों जीवित बैक्टीरिया, जीवाणु अंदर जाते हैं, जो हमारी, जैसे अगर हमारी सकारात्मक सोच चल रही है, इस वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी वाले, निगेटिव एनर्जी वाले दोनों जीवाणु होते हैं। अगर अच्छी सोच चल रही है तो पॉजिटिव जीवाणु अंदर जाकर पूरे शरीर को ठीक कर देते हैं, वहीं कहीं गलत सोच चल रही है तो निगेटिव जीवाणु अंदर जाके पूरे शरीर को बीमार भी कर सकते हैं। इसलिए सोच का सकारात्मक होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। उसी में अगर हम सोचेंगे कि हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ वाले जीवाणु, अच्छे वाले जीवाणु अंदर जाके पूरे शरीर को स्वस्थ कर देंगे। वहीं अगर हम सोचते रहेंगे कि हम बीमार हैं, तो बीमार जीवाणु अंदर जाकर हमें इतना बीमार कर देंगे कि कोई डॉक्टर हमें ठीक नहीं कर पाएगा। इसके लिए भी हमारी सोच का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। सोच को परिवर्तन करने के लिए ध्यान, योग, प्राणायाम सबसे उत्तम है। ध्यान, योग, प्राणायाम में भी हमने एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सिलेबस बनाया है, स्वास्थ्य सुरक्षा गोल्डन सिलेबस। उसे करके हम कई स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। अगर हमने वो 15 मिनट रोज कर लिया, जैसे हमने मोबाइल को फास्ट चार्जिंग पे कुछ देर चार्ज कर लिया, तो पूरा दिन उसे उपयोग में ले सकते हैं। उसी तरह हमने थोड़ा सा ये प्राणायाम कर लिए तो हम पूरा दिन इतने चार्ज रहेंगे, इतने पॉजिटिव रहेंगे कि कोई निगेटिविटी हम पर असर नहीं कर सकेंगी, और पॉजिटिव सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ अच्छे विचार बनेंगे। अच्छे विचार से अच्छे कर्म होंगे, अच्छे कर्म से अच्छे परिणाम पाकर हम सभी अच्छे हो जाएंगे और खुश और स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। इसी के लिए कुछ समय स्वास्थ्य सुरक्षा गोल्डन सिलेबस जरूर करें। उसे जानने के लिए हमारी पुस्तक एसएसबी स्वास्थ्य सुरक्षा भाग 3, सृष्टि नहीं दृष्टि बदलो, भाग 4, जीने की कला, व हमारी नई पुस्तक जो 27 चिकित्सा पद्धतियों पर आ रही है, उसे पढ़कर स्वास्थ्य लाभ उठाया जा सकता है। जो दूर है, नहीं आ सकते, तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, या 8087475980 नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको ये सिलेबस हम भेज देंगे। आप घर में करके कई स्वास्थ्य लाभ उठा सकते हैं। हरिओम, धन्यवाद।